हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी जोधपुर की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आईआईटी जोधपुर की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव नॉन टीचिंग पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के पदों के सहित अन्य पदों को शामिल किया गया। तो जिन कैंडिडेट्स के पास में डिग्री की क्वालिफिकेशंस है या जिन कैंडिडेट्स के पास में कंप्यूटर की क्वालिफिकेशंस है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और अदर पदों के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया, उनके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाली है। हालांकि दोस्तों, इसमें टेक्निकल पदों के लिए भी कई वैकेंसी निकाली गई। यदि आप टेक्निकल पदों से संबंधित कोई वैकेंसी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे जो अनदर चैनल है अप्रेंटिसशिप गाइड, उसके ऊपर इसका डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके इनको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स और वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकलती है या टेक्निकल जॉब्स की वैकेंसीज निकलती है तो उसकी अपडेट है आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोधपुर की ओर से जारी किया गया। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग positions online applications are invited from eligible Indian citizens for various non-teaching positions. Submissions of online application will start on 8 April 2024 and will close 7th May 24. Hard copy of application need not to be sent. Detailed advertisement and online application form is available at institute website www.iitj.ac.in। यानी इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 8 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच में भरा जाएगा। हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.iitj.ac.in। अब इसमें अपन वैकेंसीज की डिटेल के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे रेगुलर बेसिस भर्ती के लिए निकाली गई है ना, ये परमानेंट भर्ती निकाली गई। सबसे पहले तो टेक्निकल पोस्ट की यहाँ पे डिटेल्स दी है, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट अपने चैनल से संबंधित नहीं है। इसके बाद अपन चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में। तो यहाँ पे डिप्यूटी रजिस्ट्रार की एक वैकेंसी है। लेवल 12 में इनको अपॉइंट किया जाए। 78,800 रुपये इनको सैलरी दी जाएगी। डिप्यूटी रजिस्ट्रार ऑडिटर अकाउंट्स की बात करें तो एक वैकेंसी है। लेवल 12 में अपॉइंट किया जाए 78,800 रुपये उनको दिया जाएगा। हिंदी ऑफिसर की एक वैकेंसी है। लेवल 10 में अपॉइंट किया जाए 56,100 रुपये यहाँ पे बेसिक पे दी जाएगी। दोस्तों, ये बेसिक पे मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा डीए एचआरए जो अदर अलाउंस है वो अलग कैंडिडेट को पेड किए जाएंगे। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बात करें तो लेवल 10 में अपॉइंट किया जाएगा 47,600 रुपये बेसिक पे दी जाएगी। इनके 2 वैकेंसी है। सुप्रीडेंट की 3 वैकेंसी है। लेवल 8 में अपॉइंट किया जाएगा 47,600 रुपये बेसिक पे दी जाएगी। मैनेजर फैसिलिटीज की बात करें तो एक वैकेंसी है। लेवल 6 में अपॉइंट किया जाएगा 35,400 इनको यहाँ पे बेसिक पे है वो दी जाएगी। उसके बाद जूनियर सुपरिटेंडेंट की 7 वैकेंसी है। लेवल 6 में अपॉइंट किया जाएगा 35,400 बेसिक पे इनको मिलेगी। सीनियर असिस्टेंट की 12 वैकेंसी है। लेवल 5 में अपॉइंट किया जाएगा 29,200 उनको बेसिक पे मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे 20 वैकेंसी निकाली गई। लेवल 3 में अपॉइंट किया जाएगा 21,700 बेसिक पे इनको दी जाएगी। इस प्रकार से टोटल 48 वैकेंसीज है निकाली गई। इसके अलावा कैंडिडेट को बेसिक पे के अलावा डीए, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी लागू है जोधपुर सिटी में, वो सारी सुविधाएं कैंडिडेट को यहाँ पे दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन यहाँ पे बात करें तो सीनियर सबसे पहले तो इनकी अपन चलते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है उनके ऊपर नीचे ये सबसे पहले टेक्निकल जो वैकेंसी जो उनकी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। अपन जो एडमिनिस्ट्रेटिव है जानकारी उसके ऊपर यहाँ पे चलते हैं और उसमें जानते हैं। सबसे पहले तो एक डिप्यूटी रजिस्ट्रार की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास मास्टर की डिग्री प्लस 9 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके बाद डेप्यूटी रजिस्ट्रार की बात करें तो इसमें अपर एज लिमिट 50 वर्ष, इसमें मास्टर की डिग्री 5 साल का एक्सपीरियंस और ऑडिट की जानकारी होनी जरूरी है। हिंदी ऑफिसर की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट के पास मास्टर की डिग्री हिंदी इंग्लिश या होनी जरूरी है। 55% मार्क्स के साथ अपर एज लिमिट 45 वर्ष है। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बात करें तो इसमें बैचलर की डिग्री 55% मार्क्स के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। कंप्यूटर का नॉलेज भी कैंडिडेट के पास होना जरूरी है। अपर एज लिमिट 35 वर्ष है। सुप्रीडेंट की बात करें तो मास्टर की डिग्री 55% मार्क्स के साथ यहाँ पे होनी जरूरी है।
और कैंडिडेट के पास कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। 35 वर्ष एज लिमिट मानी गई। मैनेजर फैसिलिटी की बात करें तो इसमें बैचलर की डिग्री 55% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। जूनियर सुपरिटेंडेंट की बात करें तो 35 वर्ष एज लिमिट है। जो मास्टर की डिग्री 55% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। सीनियर असिस्टेंट की अपन बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है 55% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना जरूरी है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी पीएसयू में। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास कंप्यूटर लिटरेसी का नॉलेज और एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। अपर एज लिमिट 30 वर्ष है। जूनियर असिस्टेंट की अपन यहाँ पे बात करते हैं तो इसके लिए अपर एज लिमिट 27 वर्ष रखेगी। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है 55% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही कैंडिडेट को कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके इक्विवेलेंट। इसमें किसी प्रकार की कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन सॉरी जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा 20 वैकेंसी निकाली गई। एज लिमिट भी यहाँ पे 27 वर्ष रखी गई। अब कैंडिडेट तो अप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर स्टेप 2 में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। फिर फीका सबमिट करना है। फिर एप्लीकेशन है उसको फिलअप करते हुए उसका प्रिंट आउट है निकालना है। एज लिमिट की बात करें तो SC ST को यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाएगी और OBC को यहाँ पे 3 साल की है छूट दी जाएगी। कैंडिडेट है उसको रेगुलर बेसिस यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनको भी अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी। नीचे जनरल इंस्ट्रक्शन है वो कैंडिडेट के लिए दिए है, किस प्रकार से कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट कर सकते हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ पे दी है। जो SC ST OBC रिजर्वेशन कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट के पास में रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आपको इसकी सारी जानकारी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगी, चाहे इसके एडमिट कार्ड से संबंधित हो, कोई एग्जाम से संबंधित हो, वो सारी जानकारी आपको इसको मिलेगी। आप एप्लीकेशन फी की बात करें तो जो वैकेंसी लेवल 10 से ऊपर की है उनके लिए 1,000 रुपये एप्लीकेशन फी, बाकी के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फी रखेगी। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन, EWS वुमन, एक सर्विसमैन और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है IIT JK उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी है वो नहीं रखी गई। जो कैंडिडेट अभी प्रेजेंट में कहीं पर वर्क करें गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या PSU में, उन कैंडिडेट्स को के पास है वो ऑटोनोमस बॉडी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वही कैंडिडेट इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी यहाँ पे दिए हैं, तो कैंडिडेट इनको एक बार अच्छी तरीके से जरूर चेक कर ले। उसके बाद भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 7 मई 2024 को रात्रि 12 बजे तक रखा गया। उसके बाद कैंडिडेट को आवेदन पत्र भर के इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना जरूरी है। तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर ले। इसके बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।